सबसे पहले ये बात करता हूं कि टाइम टेबल जरूरी क्यों है। अगर आपको लग रहा है कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, टाइम वेस्ट होने तो ये भी जीवन के लिए जरूरी है। अगर टाइम वेस्ट होगा तभी टाइम की कीमत होगी। आप हो सकते हो कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ने वाले बच्चे हो, जैसे कि मैं क्या करता था, कि आप लेट नाइट पढ़ने वालों में से बच्चे हो, ठीक है, ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी होता है। जब बेटा बेहतरीन तरीके से बताता हूं, बेटा टॉपर बच्चा ज्यादा पढ़ता नहीं है, टॉपर बच्चा क्लास में अच्छे से ध्यान देता है। हेलो एवरीवन, दिस इज रेवन राव, स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट टॉपर के शानदार प्लेटफॉर्म पे ना। आज कोई ऐसा टाइम टेबल नहीं बताने आया हूं कि जिसको आपको फॉलो करना है, कि मैं जिसमें बताऊंगा कि आपको इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है। नहीं बेटा, ये चीज मैं नहीं बताने आया हूं। आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, आपको ये चीज भली भांति पता है कि मुझे इतने बजे उठना है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। मैं आपको बस ये बताने आया हूं कि अभी शुरुआत है, अभी वक्त है आपके पास, अभी समय है आपके पास। यही वो समय है कि जिसमें आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओगे, एक प्रॉपर प्लान बनाओगे, एक प्रॉपर रूटीन बनाओ, कि जिससे आपके परसेंटेज, आपके नंबर या जो आपने सोचा है, जो आपने मैनिफेस्ट किया है, वो क्लास 12 में अचीव कर सकते हो। तो कुछ ऐसी अनसुनी बातें कि जो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे टाइम टेबल बनाते हैं। जी हां, टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, कौन कौन सी गलतियां होती है कि जिस गलती की वजह से हम ये टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं, वह बात मैं आज के सेशन में करने वाला हूं। और लास्ट में ये टिप बताऊंगा कि क्यों कोई भी टाइम टेबल हम फॉलो नहीं कर पाते हैं और इस चीज से कैसे बचें। तो सबसे पहले ये बात करता हूं कि टाइम टेबल जरूरी क्यों है। टाइम टेबल जरूरी क्यों है हमारे लिए। आपके पास ये इस चीज का कारण होना चाहिए कि टाइम टेबल क्यों जरूरी। क्या इसके सिवा हमारे पास जीवन नहीं जीने लायक है बेटा। हम सुबह जिस टाइम पे उठ रहे हैं उसी टाइम पे उठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं अच्छे से, और रात को जो समय उस हिसाब से सो सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज पता है कि मैं जिस रूटीन से आगे बढ़ रहा हूं, उस रूटीन से मैं जो मैनिफेस्ट कर रहा हूं वहां तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए मुझे एक अच्छे टाइम टेबल की जरूरत है, मुझे एक स्ट्रेटेजी की जरूरत है कि जो मुझे मेरे गोल तक पहुंचा पाए। तो फर्स्ट स्टेप आपके दिमाग में क्लियर कट होना चाहिए कि क्या क्लास 12 में मेरा गोल है, क्या मैनिफेस्ट करते हो आप। कमेंट सेक्शन में लिखना ये बात, ये सिर्फ कमेंट नहीं होगी, ये आपका कमिटमेंट होगा मेरे दोस्त। अगर आप खुद से ये चीज लिखते हो तो दिमाग के किसी ना कोने में वो संकेत देता है, वो आइडिया देता है कि ये चीज मुझे करनी है क्लास 12 में, और इसी वजह से मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, और इसी डायरेक्शन में मुझे आगे भी बढ़ना है। तो आपके दिमाग में पहले क्लियर होना चाहिए गोल क्या है आपका, क्या क्लास 12 में आप करना चाहते हो, क्या मचाना चाहते हो। इंडिविजुअल आप अपने हिसाब से कमेंट सेक्शन में लिखना आप क्या चाहते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या चाहते हो, और उसी हिसाब से पूरा टाइम टेबल बनेगा। एक क्वेश्चन से, सिर्फ एक क्वेश्चन से आगे का टाइम टेबल सिर्फ बनेगा। लेकिन ये टाइम टेबल नहीं है मेरे दोस्त, अगेन बता रहा हूं, ये पूरी जर्नी है, ये हर दिन का प्लान है जो आगे आने वाले 300 या 360 दिन आप फॉलो करने वाले हो। तो मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना कि क्लास 12 में आपका गोल क्या है, आपका मैनिफेस्ट क्या है। अब बना लिया, आंखें बंद करो, 30 सेकंड पॉज करके सोच लो कि क्या है, ठीक है। अब सुनो मेरे दोस्त, आपकी नजर होगी उस लक्ष्य के ऊपर, उस ट्रॉफी के ऊपर कि मुझे क्लास 12 पे मुझे ये अचीव करना है। लेकिन हमेशा एक बात याद रख, प्रैक्टिकल सोचना जरूरी होता है जीवन में। जैसे कि कोई आप सीढ़ियां चढ़ते हो तो ऊपर पता है कि ये चीज है, लेकिन जब आप चढ़ते हो तो आपकी नजर, आपका कदम उस पांव पे, उस कदम वो सीढ़ी पे होता है जहां पर आप पांव रखने जा रहे हो। तो इसलिए हमेशा टुकड़ों टुकड़ों में इसको तोड़ा करो और सोचो कि मैं ये चीज अचीव करने के लिए मुझे इस वीक क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे फिर अगले वीक क्या करना पड़ेगा, अगले मंथ क्या करना पड़ेगा, लेकिन इसको वीकली तोड़ो। आपको ये चीज भली भांति पता है कि अगर क्लास 12 में मुझे अच्छे रिजल्ट आना है, जैसे मान लिया कि मैंने फिजिक्स में 100/100 लाना है, या पूरे साइंस में मुझे 95% लाने हैं, मुझे बहुत अच्छे नंबर से पास होना है, तो उनको ये चीज क्लियर कट पता है कि मुझे वीक में जो भी क्लास लाइव हो रही है वो सारी की सारी लाइव क्लास अटेंड करनी है। जितनी भी क्लासेस पढ़ाई जा रही है मुझे उसकी प्रॉपर्ली नोट्स बनानी है। जितने भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं वो सारे के सारे क्लास के क्वेश्चंस करने, उसके साथ साथ मुझे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने, उसके साथ साथ मुझे बोर्ड्स की, ये चीजें क्लियर कट होती है। ये करना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है बेटा। जीवन में एक ही चीज है, पढ़ाई, और उस पढ़ाई की ये सारे टाइप से कि ये पढ़ना है। कुछ भी पढ़ने से नंबर नहीं आते, सही जो स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है या बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वहां से नंबर आते हैं। तो मैं एक गोल मान के चल रहा हूं कि हाँ, कोई बच्चा है जो फिजिक्स में 100/100 सोच रहा है, केमिस्ट्री में 100/100 सोच रहा है, बायोलॉजी या मैथ्स में 100/100 सोच रहा है, तो उसके लिए बात है कि पूरा क्लियर कट होना चाहिए कि हाँ, जितनी भी क्लासेस लाइव
कोई भी बैकलॉग नहीं बनाऊंगा। फॉलो करो इसको, स्ट्रिक्ट हो जाओ कि ये चीज तो मुझे लाइव क्लास में करनी ही करनी है, लाइव क्लास अटेंड करनी ही करनी है। नोट्स नहीं बना पाए आधे घंटे में, फिर रिवीजन करते समय नोट्स बना लिया। क्वेश्चंस मुझे दिन के समय पे करना है, कैसा भी समय निकाला है, इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि 5 बजे उठ के ये चीज करनी है, नहीं, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। फिर भी ऐसा चाहते हो कि नहीं, एक प्रॉपर टाइम टेबल तो होना चाहिए ना कि मुझे सुबह कितने बजे उठना है। आइडियली ये केस है कि किस किस टाइम पे मैं क्या क्या चीज करूंगा, वो एक प्लान होना चाहिए, ऑफ कोर्स होना चाहिए। मैं आज भी अपना टाइम टेबल बना के रखता हूं, उसको शिद्दत से फॉलो करता हूं, लेकिन वो टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि फॉलो करने का मन करे, कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। अब गलतियां कैसे होती है बताता हूं दोस्त। देखो, अक्सर जो टाइम टेबल बनाते हैं ना, उसमें खामी होती है प्रैक्टिकल टाइम टेबल की। हम प्रैक्टिकल टाइम टेबल नहीं बनाते हैं। इसका एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए मेरा कोई छोटा भाई है गोलू, ये रहा वो गोलू। ये गोलू भाई क्या करता है पता है? उठता है 8 बजे, उठता है 8 बजे, 8 बजे उसका उठने का टाइम है, ठीक है। लेकिन उसने जोर जोर में किसी टीचर का वीडियो देख के मोटिवेशन में आ गया, मेरा ही वीडियो देख के मोटिवेशन में आ गया और बोला 5 बजे से तेरा भाई पढ़ेगा, तेरा भाई 5 बजे से उठ के पढ़ेगा। क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? सोचना बेटा, इसकी उठने की आदत ही थी, इसका शरीर अगर जल्दी उठ भी जाएगा बेटा तो उसकी आत्मा तो उठ ही नहीं पाएगा। 8 बजे उठने का समय था और 5 बजे या 4 बजे उठ के वो पढ़ने जाएगा तो सिर्फ शरीर जाग पाएगा, आत्मा नहीं जाग पाएगी। अगर फॉलो कर भी लिया गोलू भाई ने अपनी तरफ से तोड़ मरोड़ के कि नहीं मैं तो करूंगा 5 बजे उठ के पढ़ूंगा, पढ़ भी लिया दोस्त, लेकिन वो 1 वीक तक पढ़ पाएगा, उसके बाद वापस अपने रूटीन पे आ जाएगा। ये प्रैक्टिकल चीजें है, मैं इसमें कुछ भी ऐसा हवाबाजी नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिकल चीजें, रियलिटी ऐसा होता ही होता है। वो 1 वीक अच्छे से कर लेगा, ज्यादा 15 दिन कर लेगा, उसके बाद वापस अपने वाले रूटीन पे चला जाएगा। तो उससे बेटर वे ये होता है, क्योंकि हमें एक लंबा चलना है, तो ऐसी चीजों को अवॉइड करना है। आप 8 बजे उठ रहे हो, कोई बुराई नहीं है उसमें दोस्त, कोई बुराई नहीं है, होता है। आप हो सकता है रात में अच्छे से पढ़ लीजिए, रात में अच्छे से काम कर लीजिए। 8 बजे उठते हो बेटा, 7 साढ़े 7 बजे से आपने टाइम टेबल बनाना शुरू किया, ठीक है, कि मेरे रूटीन में मैं 7:30 बजे से या उस हिसाब से मैं आगे बढ़ाता हूं। तो हमेशा याद रखना बेटा कि हर एक इंसान अलग अलग है, हर एक स्टूडेंट अलग अलग है, अपनी अपनी खूबी है, अपनी अपनी खामी है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई चीज बुरी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम टेबल प्रैक्टिकली बनाओ, आपके हिसाब से बनाओ, दूसरों का कॉपी करके मत बनाओ, इस चीज का ध्यान रखना। अब होता है कि आप कोई टॉपर से पूछ लोगे, उसने बताया कि मैं तो सुबह 4 बजे उठता हूं या 5 बजे उठता हूं या मैं स्ट्रेटेजी ये अपनाता हूं, और आपने अपने और में रेप्लिका कर दिया, उसी का कॉपी कर लिया। बेटा नहीं, अगेन बता रहा हूं, एवरीबॉडी इज डिफरेंट, ठीक है, सबके पास अपनी अपनी खूबी, अपनी अपनी खामी है। तो आप ये समझना कि उसकी अच्छी स्ट्रेटेजी को मैं अपने टाइम टेबल या अपनी चीज में कैसे अच्छे से फिट कर सकता हूं, उस हिसाब से आगे बढ़ो, पूरा कॉपी करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बड़ी गलती करते हैं कि कोई भी चीज टाइम टेबल बना लिया, बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल वे में बना लिया, यही गोलू भाई का एग्जांपल लेता हूं। 8 बजे उठने का टाइम टेबल था, उसने 7:30 बजे से 8 बजे से टाइम टेबल बनाया, बहुत अच्छा बनाया, सही में बहुत अच्छा बनाया। अभी एग्जांपल भी बताऊंगा कि कैसे टाइम टेबल बनाना है, क्या आइडियल टाइम टेबल होता है, उस हिसाब से आप अपने टाइम टेबल को अच्छे से मॉडिफाई भी कर सकते हो, अगर आप दिन में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो या रात में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो। लेकिन समझना यहां पर कि बन गया एक टाइम टेबल प्रैक्टिकली, अब इसको इंप्लीमेंट करने की बारी जब भी आती है ना, तो हम यहीं से बैक ऑफ करते हैं। क्या है पता है? जैसे कि कोई एक चीज स्किप होने से पूरा दिन बेकार समझ लेना, ये मेरे साथ बहुत होता था, क्योंकि मैंने टाइम टेबल बनाया 7:30 बजे से, 7:30 बजे से टाइम टेबल बनाए। अब किसी दिन मेरे साथ हुआ कि मैं 8 बजे उठाऊं, तो जो 7:30 से 8 वाला टाइम था ना, वो तो मेरा खो गया। मैंने सोचा था कि 7:30 बजे से उठ के पढ़ना शुरू कर दूंगा, जबकि मैं उठा ही 8 बजे हूं। तो मुझे उस आधे घंटे की वजह से रिग्रेट फील होता था कि मैं क्यों लेट उठाऊं, और उसी आधे घंटे की वजह से मैं पूरे दिन को बेकार समझ लेता था। मतलब पूरे दिन मुझे ये फील होता है कि ये गंदा हो गया, गलत हो गया, ये गलत हो गया। कोई बात नहीं है दोस्त, कोई बात नहीं है। ये दुनिया, लाइफ, सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है। किसी दिन जल्दी भी उठ जाओगे, किसी दिन लेट से भी उठोगे, कोई बात नहीं बेटा। अब जो बचा हुआ समय है ना, उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लो। आधा घंटा बर्बाद होने से ऐसा नहीं होता है कि पूरा दिन खत्म हो गया या गलत चला गया है। तो हमेशा याद रखना, कोई बात नहीं, और दिन बचा हुआ है मैं उसमें अच्छा कर लूंगा, और दिन बचा हुआ है मैं उसमें अच्छा कर लूंगा। जानबूझ के कोई चीज नहीं करनी है, लेकिन अगर हो जा रही है कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रात को पढ़ रहे थे, सोचा आपने कि 10:30 से 11 या 11:30 बजे तक पढ़ूंगा, लेकिन आपको 10 बजे ही नींद आ गई, आप दिन में बहुत ज्यादा थक गए, स्कूल का टेंशन, यहाँ का टेंशन, वहां का टेंशन, आपने काम भी बहुत कर लिया, सो गए जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। कभी कभी हो रहा है, वंस इन अ वीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। अब तीसरी गलती होती है बार बार टाइम टेबल चेंज करना, ये रूटीन में बन जाता है। पता है, जैसे कि आपने 1 महीना शिद्दत से ये चीजें फॉलो की, प्रैक्टिकल टाइम टेबल बना लिया, बहुत अच्छे से बना लिया, मतलब पसंद आ जाए वैसा कि वाह क्या टाइम टेबल है, और आप फॉलो भी कर रहे थे, 1 महीना आपने फॉलो कर लिया,
फिर 1 महीने के बाद ऐसा लगने लगा कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, बोरिंग जैसा जीवन हो गया है, मैं ऐसे कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। तो आपने टाइम टेबल पूरा का पूरा चेंज कर दिया और ऐसा फिर फ्रिक्वेंटली होता गया। आपने हर पहले महीने में, फिर 15 दिन में, फिर वीक में टाइम टेबल कंटिन्यूसली चेंज करते गए। ये रूटीन नहीं बन पाएगा, एक पूरा कंप्लीटली रूटीन नहीं बन पाएगा। ये गलतियां नहीं करनी है। क्या कर सकते हो ऐसे केस में, बताते चलता हूं। देखो दोस्त, जब भी ऐसा फील हो ना कि अब पूरा एकदम यूनिफिकेशन चलने लगा, एकदम बोरियत वाला जीवन चलने लगा, पूरा महीना ऐसा ही चला गया, तो बेटा उसमें 2 दिन का ब्रेक लेके एंजॉय कर लीजिए, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ 2 दिन एंजॉय कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, टाइम वेस्ट होने तो ये भी जीवन के लिए जरूरी है। अगर टाइम वेस्ट होगा तभी टाइम की कीमत होगी। तो याद रख दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, महीने में ऐसा लग रहा है कि बोरियत जीवन आ रहा है, एंजॉय कर लो 2 दिन, ठीक है, थोड़ा एंजॉय कर लो, फिर उसके बाद वापस अपने टाइम टेबल पे, अपने रूटीन पे आ जाना। अब बताता हूं आपको कि क्या टाइम टेबल होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूं कि हर किसी को यह टाइम टेबल फॉलो करना है, मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूं कि इस हिसाब से आप सेट कर सकते हो अपना टाइम टेबल। आप हो सकते हो कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ने वाले बच्चे हो, जैसे कि मैं क्या करता था। हो सकता है कि आप लेट नाइट पढ़ने वालों में से बच्चे हो, ठीक है, ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी होता है। सबको अपनी अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से पढ़ना है, या सबको ऐसा लगता है कि मेरा ये वाला जो समय ना वो बहुत प्रोडक्टिव होता है, इसमें मैं कोई भी काम कर सकता हूं, इसमें मैं डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज कर सकता हूं, तो ठीक है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, मैंने शुरुआत की है यहां से 6 बजे से 7 बजे। अब मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूं दोस्त यहां पर, क्योंकि मैं जितने बच्चों को जानता हूं, जितने प्रारंभ के बच्चे या जितने बच्चे मेरे कॉन्टेक्ट में हैं, उनके एक एवरेज डेटा के हिसाब से चीज बता रहा हूं कि 6 से 7 बजे के बीच में अच्छा खासा, मतलब उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है दोस्त, और मैं जितनों से बात कर पा रहा हूं उनमें से मैंने एवरेज निकाला है कि सुबह के टाइम पे ना दिमाग के पास एनर्जी अच्छी खासी होती है, और उस एनर्जी का फायदा उठा के आप नए नए क्वेश्चंस कर सकते हो, बोर्ड्स के PYQs कर सकते हो। ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग होगी बेटा, जो क्लास 12 में आपको अच्छा रिजल्ट दिलवा दे सकती है। इससे आपको आइडिया, हर किसी को पता है बोर्ड्स के PYQ की क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक टाइम बता रहा हूं कि ये टाइम तो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के PYQ का ही होगा। ठीक है, अब देखो, अगर किसी को मतलब ऐसा हो रहा है कि लेट उठ गए बेटा, 6:30 के बजाय 6:30 उठ गए या 7:30 उठ गए, तो मैंने बफर टाइम भी बीच बीच में दिया हुआ है, ध्यान से देखना, बीच में बफर टाइम भी दिया हुआ है, यहां पर 1 घंटे का, यहां पर भी आप देखोगे 1 घंटे का, तो बफर टाइम दिया गया कि उसमें कोई चीज छूट जा रही है तो उसको कवर अप कर लेना। ओके, बढ़िया यार। तो 6 से 7 मैंने एक नई चीज को दिया है, एकदम नई चीज, बोर्ड्स के PYQ, नए नए क्वेश्चन के लिए टाइम दिया है। फिर वापस अपनी स्कूल की रूटीन पे आ जाते हैं कि भाई 8 बजे से 2 बजे तक स्कूल है, फिर 2 से 4:30 बजे आराम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, रेस्ट कीजिए, मतलब एकदम वापस फ्रेश माइंड से क्लास में जाना, शाम के टाइम पे क्लासेस अटेंड करो। जैसे मैं प्रारंभ की क्लासेस की बात करूं दोस्त, तो हमारी क्लास होती है 5 बजे और दूसरा समय है ये 8 बजे, तो ये 2 टाइम पे क्लास होती है। तो हमेशा याद रखना कि क्लास से पहले रिवीजन मस्ट होता है। मैं खास करके बता रहा हूं, प्रारंभ की क्लास वन ऑफ द बेस्ट क्लास रहेगी कि जो आपको हर एक टॉपिक डिटेल में समझाएगी, लेकिन एक ही बारी में क्लास को बाय हार्ट करने के लिए आपको उससे पहले खुद से रिवीजन करके उस क्लास में जाना है। इसलिए मैं वन ऑफ द बेस्ट थिंग देता हूं कि दिन में 2 बार रिवीजन करना आवश्यक है। एक जब आप क्लास पढ़ रहे हो, एक जब आप क्लास पढ़ने जा रहे हो, तो 4:30 से 5 बजे बेटा आधा घंटा 30 मिनट का रिवीजन टाइम दिया, जबकि ये मुझे पता है कि 15 मिनट में रिवीजन कर सकते हो। 15 मिनट ज्यादा होते हैं रिवीजन के लिए। ठीक है, जो क्लास में जो पिछली क्लास में पढ़ा है वो पढ़ लिया, और आज की क्लास में जो कुछ पढ़ने वाले हैं वो हल्का सा नजर फेर ली उसके ऊपर, तो पता चल जाएगा। तो बस 15 मिनट, फिर भी मैंने 30 मिनट का समय दिया, थोड़ा सा बफर टाइम भी इसमें इंक्लूड कर लेना अगर कोई चीज में आप इन्वॉल्व हो तो। ठीक है, बढ़िया है। फिर आगे बेटा वापस 5 से 6:30 बजे लाइव क्लास होगी प्रारंभ की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी जो भी है उस हिसाब से क्लासेस चलती रहेगी। टाइम टेबल है ऑलरेडी आपके पास ही। आए वापस 7:30 बजे से 8 बजे, देखो यहां पर भी आपके पास ब्रेक एक 6:30 से 7:30 बजे, उसमें आपको अगर खेलने की, आपके शौक है क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, कोई भी गेम खेलना, बेटा खेल के आ जाओ। ऐसा लग रहा है कि नहीं सर मैं तो वो मॉर्निंग वाला बच्चा हूं, मुझे तो डिनर करके फिर क्लास लेके अटेंड करके थोड़ा सा पढ़ के सो जाना है, कोई बात नहीं बेटा, डिनर कर लीजिए। तो आपके लिए वो बफर टाइम है, आपको जो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। आगे बढ़ते मैं सीधा बताता हूं दोस्त कि 7:30 बजे से 8 बजे वापस रिवीजन का टाइम है कि अगली क्लास में आप क्या पढ़ने वाले हो, उसकी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, वो सारी चीजें अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। फिर 8 बजे फ्रेश माइंडसेट के साथ उस क्लास में बैठना 8 से 9:30 बजे। बेटा बेहतरीन तरीके से बताता हूं बेटा, टॉपर बच्चा ज्यादा पढ़ता नहीं है, टॉपर बच्चा क्लास में अच्छे से ध्यान देता है। आप कोई भी अपने आस पड़ोस में, कोई भी आपकी स्कूल में कोई भी बच्चा कि जिसने टॉप किया उसको पूछना, वो हमेशा ये एडवाइस जरूर देगा आपको कि क्लास में अच्छे से ध्यान दो, क्लास में अच्छे से ध्यान दो। क्यों पता है? क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि टॉपर बच्चा ऐसा नहीं होगा कि जो हर बार पढ़ता रहता है।
वो भी एक कैटेगरी होती है, लेकिन ज्यादा जो जो होता है ना कि जिसको हर चीज पता होती है, वो ऐसा नहीं है कि हर बार पढ़ता रहता है फिर भी टॉप करता है। क्यों? क्योंकि जब वो पढ़ता है ना तब दुनिया की हर चीज भूल जाता है, हर चीज। उसका फोकस इतना स्ट्रोंग होता है कि जो क्लास में छोटी सी छोटी चीज पढ़ाई गई है वो उसको याद है। हम गलतियां क्या करते हैं कि जब भी क्लास में बैठते हैं तो एकदम ब्लैंक 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 होकर बैठते हैं कि पता ही नहीं है क्लास में आज क्या पढ़ने वाले हैं या पिछली क्लास में क्या पढ़ा है। इसलिए बता देता हूं, रिवीजन इज मस्ट। ये 15-15 मिनट या 30-30 मिनट का जो समय है वो आपका बहुत बड़ा समय बचाने वाला है और बहुत फोकस्ड को भी एनहांस करने वाला है। खैर, तो हमने बात की कि 8:30 ये 8 बजे से 9:30 1.5 घंटे की क्लास हुई, लाइव क्लास आपने अटेंड की। बस बेटा अब आधे घंटे का ब्रेक, अगर डिनर करना बाकी है तो डिनर कर लीजिए, थोड़ा फ्रेश हो लीजिए, या फिर आप 9 बजे 9:30 बजे से भी शुरुआत कर सकते हो या 9:45 से भी शुरुआत कर सकते हो। ये 30 से 45 मिनट बस रिवीजन कर लेना अच्छे से कि क्या पढ़ा है पूरे दिन में, उसका अच्छे से रिवीजन कर लिया आपने, या कोई नए क्वेश्चंस करने तो नए क्वेश्चंस कर लेना। अब मैं तो चाहता हूं कि 10:30 बजे आराम से सो जाओ बेटा, मोबाइल साइड में रख दो 1 घंटे आधा घंटे, फिर सो जाओ अच्छे से। लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं भाई मैं तो लेट नाइट वाला स्टूडेंट हूं कि रात में पढ़ना मुझे पसंद है, तो ये ऊपर वाला समय उठा के पटक दो नीचे, हो गया तुम्हारा काम। उठो 8 बजे आराम से डायरेक्ट स्कूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये रात वाला जो, ये क्योंकि इग्नोर नहीं करना है, ये मस्ट है बेटा, ये मस्ट है। ये पूरे साल फॉलो कर लिया कि रोज के 10-10 या 15-15 क्वेश्चंस भी हर एक सब्जेक्ट के, इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे आप करते गए बारी बारी से, तब भी आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। तो ये करना जरूरी है। इसको आप आगे करो पीछे करो, दिन में कहीं पे स्कूल के समय पे आप इन्वॉल्व होकर करो, लेकिन करना जरूरी है। कमेंट सेक्शन में लिखना, क्या ये करोगे आप? ये चीज करने के लिए आप तैयार हो? बताना कमेंट सेक्शन में। टाइम टेबल बना हर कोई लेता है, हर किसी को यह चीज पता है कि टाइम टेबल इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह चीज है कि टाइम टेबल को इंप्लीमेंट करना है और अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, यही बात थी टाइम टेबल बनाने की। और हर बार की तरह वो शकुनी मामा की टिक आपको दे के जाता हूं कि क्या करना है जिससे आप क्लास 12 में बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हो, या जो आपने मैनिफेस्ट किया है वो अचीव कर सकते हो। तो याद रहे ये बात कि सोने से पहले बस 10 मिनट का समय, बस 10 मिनट का समय आपने पूरे दिन में क्या किया, वो आपने डे का सेल्फ एनालिसिस कर लिया कि क्या मैंने जो सोचा था वो मैं कर पाया, क्या मैं उतनी देर पढ़ पाया, क्या वो क्वेश्चन कर पाया। सेल्फ एनालिसिस करना है। और उसके बाद बस 10 मिनट से 30 सेकंड भी ज्यादा नहीं देना है, बस 10 मिनट आपको सोचना है, मोबाइल किताब सब कुछ साइड में रख के आंखें बंद करके ये चीज सोचनी है कि मुझे अगले दिन क्या करना है, तो नेक्स्ट डे की प्लानिंग करनी है। ये 2 चीज अगर आप फॉलो कर रहे हो दोस्त, तो बिलीव मी बेटा, जो आप मैनिफेस्ट करोगे, जो आप चाहोगे क्लास 12 में, वैसा अचीव करके दिखाओगे। ये मेरी गारंटी है, छाती ठोक के ये बात बता सकता हूं। बाकी कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि क्लास 12 में आप कितने परसेंटेज चाहते हो। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना, हम उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ बात आपको जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, तो यहां तक रखते हैं आज की बात, मिलेंगे अगली बार नई नई बातों के साथ। तब तक के लिए बेटा टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।